नमस्कार, स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि हरियाणा पंजाब में महापंचायतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों राज्य के किसान आंदोलन में शामिल हैं, इसलिए दूसरे राज्यों में महापंचायतों की जरूरत है। वो ठीक सुचारू रूप से और बढ़िया चल रहा है, लेकिन आज जो पंचायतों का दौर शुरू हो गया है उसकी हरियाणा और पंजाब में कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो पहले ही बहुत अच्छी जागृति है और मेरे ख्याल से लोग भी इसको नहीं चाह रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि हरियाणा और पंजाब से ये पंचायतें सभी भाई बंद कर दें। खापों वालों से भी अनुरोध करूँगा और आम सभी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि हरियाणा में और पंजाब में कोई पंचायत ना रखवाए, बाकी दूसरे स्टेटों में रखवाएं, क्योंकि हमारे पास भी दूसरे स्टेटों में जाने का टाइम फिर कम रह जाता है जब हरियाणा और पंजाब वाले भाई पंचायतें रखते हैं। तो हरियाणा और पंजाब वाले भाई तो ज़्यादा ध्यान धरनों पे दें, वहाँ पे सिस्टम बनाएं कि हर गांव से इतने आदमी वहाँ पे परमानेंट रहेंगे, और दूसरा गांव वाले सिस्टम बनाएं कि जो हमारे दलित भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनको साथ में लेकर चलें, उनको भी अपने बीच में शामिल ज़रूर करें। और इस आंदोलन को फसल का टाइम आगे है, हो सकता है हमें उस दौरान भी चलाना पड़े, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अगर किसी भाई का पीछे काम खराब होता है और वो भाई धरने पे है या उसका ट्रैक्टर धरने पे है, तो पिछले भाई उसका काम संभाले, ऐसी व्यवस्था गांव के अंदर खड़ी कर लें और सभी भाइयों को साथ लेके चलें। सभी भाइयों का ये आंदोलन है, मजदूरों का, और जो हमारे दलित भाई हैं वो तो सारा सामान ही मोल लेके खाते हैं, उनको और महंगा मिलेगा। ये पैदा करने वालों का भी आंदोलन है, ये खाने वालों का भी आंदोलन है, ये दलितों का, शहर वालों का, मजदूरों का, सबका आंदोलन है। सबको साथ लेके चलें। और में देश भर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के निशाने पर बॉलीवुड की वो हस्तियां भी हैं जिन्हें 2014 से पहले 58 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा लगा था और यूपीए सरकार के खिलाफ अभियान चलाया था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पेट्रोल की कीमतों और बॉलीवुड से जुड़े एक बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। विज ने मसले पर सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी विज ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए किसानों के लिए बातचीत के रास्ते खुले बताए। विपक्ष की सार्थक भूमिका निभाने में असमर्थ कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध करने के लिए सिने स्टारों की मदद लेना चाहती है और उसके लिए देश का सम्मान अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे सिने स्टारों को धमकाया जा रहा है। यह कांग्रेस के अपंग होने और खोखला होने का परिचायक है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। सिरसा में कांग्रेस ने रेहड़ी पर मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर रखकर शहर में मार्च निकाला है। कांग्रेस का कहना है कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़े दाम वापस नहीं होते हैं तो कांग्रेस अपना आंदोलन तेज करेगी। प्रदर्शन के जरिए हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है। कांग्रेस ने ऐलान किया, सरकार की नीतियों का पार्टी हर स्तर पर विरोध करती रहेगी। आज हम महंगाई के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं बजरंग दास जी की अध्यक्षता में। और ये गैस का सिलेंडर जो है कांग्रेस के राज में 392 रुपये था, आज 800 रुपये हो गया और सब्सिडी भी इसकी ख़त्म कर दी। इसी तरह डीजल जो है 90 के लगभग हो गया लीटर, और पेट्रोल जो है 100 से पार चला गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है और इन मुद्दों को लेकर, आज महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ये हमने जुलूस निकाला है। मोटरसाइकिल भी और सिलेंडर भी को दिखा रहे हैं भी आज तेल इतना महंगा गया, हमारे मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, हम इसको गाड़ी पे ले जाके। इसी तरह सिलेंडर जो है हम भराने के लायक नहीं हो गया, 800 रुपये हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हम बाज़ार में सोचते हुए भगत सिंह चौक में आज हमने ये
और वहीं कोसली में शहीद संदीप की पत्नी मंजू ने कहा है कि अगर एक सप्ताह के अंदर डहीना चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो शहीद पति को मिले मेडल को लौटा देंगी। परिवार सवाल कर रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था। न केवल उनके साथ मारपीट की गई बल्कि उनके साथ जमकर गाली गलौज भी हुआ है। शहीद परिवार ने डहीना चौकी प्रभारी पर बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगाए हैं। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल डहीना पंचायत भूमि पर शहीद संदीप के साथ एक और शहीद का स्मारक बना हुआ है। शहीद स्मारक के सामने ये बस शेल्टर बनाया जा रहा है। इसका विरोध शहीद संदीप का परिवार वाले शुरू कर चुके हैं और शहीद की पत्नी मंजू अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठ गई है। लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और शहीद के परिवार के साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि शहीद की वीरांगना के साथ भी बदसलूकी हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व सैनिकों और विपक्ष के नेताओं ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। परिवार के साथ बंद कर दी, उठे जाए करना। फिर तो क्या ने बुरी तरह पिटियो। कौन कौन पीटा है? मैंने तो गई को ना मैं बैठा थी। नहीं, आप वहाँ मौके पे थे? ना, मैं मौके पे तो नहीं थी। बनेगा तो हमारे शहीदों के अपमान होगा। वहाँ पर लोग गंदगी फैलाएंगे और वहाँ पर शराब पिएंगे और हमारी जो स्टैचू बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, उसको नुकसान पहुँचाते हैं वहाँ। हमने उनसे काफी रिक्वेस्ट की कि इसको हटाया जाए यहाँ से और न बनाया जाए, दाएं बाएं कहीं भी बनाए, लेकिन वो उन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। उन्होंने पुलिस फोर्स बुला ली और उन्होंने हमारे साथ धक्का मुक्की की। मेरे परिवार वालों को घसीटते हुए गाड़ी के अंदर बैठाया और थप्पड़ मारा उन्होंने और मेरे साथ भी जबरदस्ती किया कि चलो थाने चलो, लेकिन मैं वहाँ से गई नहीं। और फिर वहाँ जाके इनको खोल थाने लेके गए। जो डहीना चौकी इंचार्ज है उसने मेरे परिवार वालों को मारी। मेरे जो ससुर है संदीप, मेरे हस्बैंड के फादर, उन्होंने थप्पड़ दिए और मार पिटाई की वहाँ पे। डहीना बस स्टैंड एक क्यूज लेटर बना हुआ था पहले वहाँ पे, वो किन्हीं कारणों से एक बार उनको हटाना पड़ गया था। उसको हटाने के बाद में उन्होंने उसको दोबारा बनाना था। उस बनाने के लिए बाकायदा डी साहब के आदेश थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त था और उस स्थान पर जो कुछ लोगों ने बाधा डालनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई। वो क्यूज शेल्टर बनवा दिया गया। जो नियम कहता है उस हिसाब से उनकी कार्रवाई होगी। उसी हिसाब से क्यूज शेल्टर के जो आदेश थे उसी हिसाब से क्यूज शेल्टर उन्होंने बना लिया। सर ये था कि इसमें मेरे को ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिप्यूट किया गया था डीसी साहब के द्वारा ना, तो इसकी इंक्वायरी की गई थी इस मैटर की बीडीओ साहब के द्वारा और अपने परिवहन विभाग के द्वारा। उन्होंने जगह को उचित बताया था और पहले भी यही था। ये नाला नूला बनने की वजह से बता रहे हो, जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हो उसके हिसाब पे बोल रहा हूँ मैं। तो पहले यही था, पहले सीमेंट का बना हुआ था। तो फिर ये पहले 2-3 बार गए थे तो इनको करने नहीं दिया। फिर करने नहीं दिया तो फिर डीसी साहब ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरे को डिप्यूट किया। तो मैंने उसके उनके आदेशों की पालना करानी थी, तो मैंने वो वहाँ पे उसी जगह पे वो ऑफिस खड़ा कर। और वहीं पानीपत जीटी रोड स्थित मॉडल संस्कृति स्कूल के बाहर शरारती तत्वों ने स्कूल के छात्र की जमकर पिटाई कर दी है। घटना के बाद छात्र छात्राओं में दहशत का माहौल है। मारपीट की वारदात बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। स्कूल के प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के छात्र के साथ बाहर के शरारती तत्वों द्वारा मारपीट की गई है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की वारदातें यहां पर हो चुकी हैं, जिसके चलते स्कूल प्रशासन द्वारा कई बार गुहार लगा चुके हैं। स्कूल के बाहर पुलिस की गश्त लगाई जाए, लेकिन पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई गश्त नहीं लगाई गई। और वहीं नरवाना सिटी पुलिस ने ढाणी के एक होटल में रेड कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 2 युवक और 2 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है। सिटी थाना प्रभारी ने दोनों जोड़ों और होटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। होटल के मालिक मैनेजर सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये एक मेला मंडी के सामने राज होटल के नाम से होटल है। इसकी मोहल्ला वासियों ने पहले भी एक कंप्लेंट दी थी, यहाँ वेश्यावृत्ति का धंधा होता है। हमने 2-3 बार रेड करी, कुदरती उस टाइम वहाँ कुछ नहीं मिला। आज फिर मुखबरी मिली थी भी आज वहाँ कुछ आपत्तिजनक मिल सकता है। इस सूचना पर मैंने रेडिंग पार्टी तैयार की
उस रेडिंग पार्टी में मैंने महिला पुलिस को भी शामिल किया और अपना एक फर्जी ग्राहक बना के उस पे होटल पे रेड किए, जो उसमें 2 लड़कियां जिन्होंने अपने बाहर की कैथल की बताया 2 लड़कियां मिली और 2 लड़के आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। एक उसका मैनेजर है और एक होटल का मालिक है। इन 6 के खिलाफ हमने इमोरल ट्रैफिक एक्ट के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। 5 को हमने काबू कर लिया, होटल का मैनेजर और 2 ग्राहक और 2। और वहीं रोहतक के जाट कॉलेज अखाड़ा में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुखविंदर को 5 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद जिला कोर्ट ने 5 दिन का और रिमांड बढ़ा दिया है। मुख्य आरोपी सुखविंदर ने 12 फरवरी की देर शाम को जाट कॉलेज में अखाड़े में 7 लोगों को गोलियां मारी थी। अब तक इस हत्याकांड में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हत्याकांड में गठित एसआईटी मुख्य आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। मामला अभी तफ्तीश जारी है। इसका रिमांड और लिया है। अभी इसने अपना जुर्म कबूल किया है। अभी ये जहाँ से असला लेके आया था उसको भी हमने अरेस्ट किया है। उसको भी लेके आए हैं जहाँ से असला लिया था, राउंड भी लेके आए हैं 6-7। और अभी आगे उसने कहाँ से लिया है असला वो तफ्तीश जारी है। उसको भी लेकर कोर्ट में आज पेश किया है। हमने 5 दिन का रिमांड इसका और लिया है। अच्छा, ये तफ्तीश अधूरी है। और वहीं चरखी दादरी में एसटीएफ की गोली से बेगुनाह की मौत मामले को लेकर बलवंत फोगाट खाप 19 प्रधान की प्रधानता में एक महापंचायत हुई है। पुलिस के सुस्त रवैये को लेकर महापंचायत हुई है। सर्वजातीय खाप फोगाट के पदाधिकारी, सामाजिक व्यापारी, किसान संगठन, कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया है। मृतक के पिता ने कहा है कि बिंदर हत्याकांड को लेकर हमने प्रशासन को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हत्याकांड में शामिल अन्य पुलिस कर्मचारियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तारीख को चरखी दादरी में बिंदर हत्याकांड हुआ था, जो पुलिस की एसआईटी की गोली से है ना इसको बिंदर की हत्या हुई थी। इस मामले में शुरू से ही चरखी दादरी में रोष है। चरखी दादरी की जनता न्याय की मांग कर रही है। चरखी दादरी पुलिस ने केवल 1 सिपाही को गिरफ्तार किया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज इस मामले को लेकर सामाजिक संगठन श्यामी दाल पर इकट्ठे हुए हैं, सरफ खाप के लोग इकट्ठे हुए हैं। सब संगठनों की या खापों की ये मांग है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ में है ना पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और साथ में योग्यता के आधार पर एक आदमी की नौकरी मिलनी चाहिए। दादरी जिला की सर्वजात सारी खापों की बुलाई थी। दादरी जिले में सारे सामाजिक, किसान संगठन, व्यापार मंडल, बार एसोसिएशन सब की बैठक इसलिए बुलाई थी। जो 12-13 दिन पहले अपने दादरी शहर में एक बिंदर हत्याकांड हुआ था। उस बिंदर हत्याकांड में जैसे वो लड़का बिल्कुल निर्दोष था, बिल्कुल अपने बैठ के वहाँ पे चाय पी रहा था दोस्तों के साथ, और जो पुलिस एसटीएफ जो रोहतक की आई थी बगैर मतलब कोई जांच पड़ताल किए उन्हें सीधी उसको गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। और वहीं फरीदाबाद में विजिलेंस की टीम ने नगर निगम के घूसखोर क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी अजरौंदा चौक पर बने एमसीएफ कार्यालय में नियुक्त था। इस कर्मचारी पर विज्ञापन के कार्य में बड़े पैमाने पर रिश्वत लेने का आरोप है। इसके चलते उसे विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि क्लर्क नरेंद्र ने नगर निगम के अंडर जाने वाले पोल पर विज्ञापन लगवाने के एवज में गांव खेड़ी के रहने वाले अमर सिंह से 10,000 रुपए की राशि तय की थी। अमर सिंह ने 2,000 पहले दे दिए थे, बाकी 8,000 रुपए बाद में देने थे। इसी बीच अमर सिंह ने नरेंद्र की शिकायत स्टेट विजिलेंस ब्यूरो में कर दी। विजिलेंस की टीम ने 8,000 रुपए के नोट पर पाउडर लगाकर अमर सिंह को थमा दिए। जैसे ही नरेंद्र ने आरोपी पकड़े, तुरंत विजिलेंस की टीम ने उसे दबोच लिया। फिलहाल नरेंद्र ने से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। और वहीं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य सचिव के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि कई बार सरकार के सामने परेशानी को रखा गया, लेकिन समस्याओं को दूर नहीं किया गया। आज तक तीनों विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव या मुख्य सचिव ने संगठन से बात करना भी ठीक नहीं समझा। पीएफ, ईएसआई, समान काम समान वेतन समेत कर्मचारियों की कई मांगे सेक्रेटरीट के ऊपर मैकेनिकल वर्कर यूनियन हरियाणा का आह्वान के ऊपर जो है यहाँ उनका धरना चला हुआ है, क्योंकि लगातार सरकार को इन्हें मांग पत्र दिया हुआ है, मांगे लिखित में दे रखी हैं, लेकिन सरकार या उच्च अधिकारियों ने आज तक इनसे कोई बातचीत नहीं करी, जिसके कारण आज यहाँ धरना देना पड़ रहा है। लेकिन इस धरने में जो इनकी मांग मुद्दे हैं उनको हल कराने के लिए सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन है, इसलिए सर्व कर्मचारी संघ का भी जिम्मेदारी बनती है
के इसके अंदर शरीक हों और हम इस धरना का समर्थन करते हैं, इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। और वहीं फतेहाबाद के रतिया इलाके की अकाल एकेडमी के बाहर अभिभावकों ने फीस माफी को लेकर धरना दिया है। अभिभावकों ने लॉकडाउन के दौरान आधी फीस माफ करने की मांग उठाई है। अभिभावकों का कहना है कि एकेडमी के संचालक उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। चेतावनी देते हुए कहा कि 25 फरवरी तक अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो एकेडमी के गेट पर ताला लगा देंगे। और वहीं भिवानी में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है। नागरिक अस्पताल में चेक आधार पर लगे कर्मचारियों को 6 से 7 महीने से सैलरी नहीं मिलने को लेकर सर्जन डॉक्टर खिलावत ने मामले में कार्रवाई किए जाने के निर्देश संबंधित कर्मचारियों को दिए हैं। भिवानी के नागरिक अस्पताल के फेक आधार पर लगे कर्मचारियों ने दिन में काम छोड़कर हड़ताल की थी। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना यह है कि सैलरी नहीं दी गई और इस बारे में कई बार संबंधित महकमे से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और वहीं गुरुग्राम में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने की अपील की है। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद ट्रांसपोर्टर अपनी परिवहन व्यवस्था और महंगाई को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है, गाड़ी बुक करते हैं तो 1 किलोमीटर या दाम पर करते हैं और ऐसे में लगातार बढ़ते तेल डीजल के जो दाम है उनकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है, जिसके चलते किसी भी रोड पर लंबे गाड़ी चलाने का कोई साधन नहीं बच रहा है। ऑल हरियाणा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार हरियाणा में 3.5 लाख बड़े कमर्शियल व्हीकल हैं और लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत से न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में इसका संकट नजर आ रहा है। और नूंह 3 बार कोरोना फ्री हो चुका है। चौथी बार भी कोरोना केस खत्म होने की कगार पर हैं। जिले में महज 2 एक्टिव केस हैं। कोरोना से 30 लोगों की मौत हो चुकी है और हर रोज जिले में कोरोना केस में कमी आ रही है। पिछले कई दिन से कोई नया केस यहां पर नहीं आया है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द मेवात फिर से कोरोना फ्री हो जाएगा। नूंह के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना के केसेस से राहत मिली है और फिर भी लोगों को एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और वहीं कुरुक्षेत्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के बाद पुलिस कर्मियों को वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। अब बीडीपीओ और डीडीपीओ कार्यालय में कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। वीडियो ब्लॉक में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। सबसे पहले वीडियो को लगा 25 साहब को जी। अभी तक 6 इंजेक्शन लग चुके हैं जी। 2 का बीपी है ये। तो परमिशन किस चीज़ की लगाने की यहाँ पे? कोवैक्सीन लगाने की परमिशन है जी सीएम ऑफिस से। सीएम ऑफिस। तो यहाँ पर जो हेल्पर हैं, ये सेक्रेटरी हैं, सबका लगेंगे यहाँ पे? और वहीं महेंद्रगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक में ऋण वितरण शिविर का आयोजन हुआ है। इस शिविर में 420 महिलाओं को करीब 1 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। महिलाओं ने ऋण से आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाले कार्य किए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।